Hello and assalamu alaikum everyone. Once again, from the depth of my heart, I warmly welcome you all to my new vlog. तो आज का व्लॉग भी घर से ही स्टार्ट हो रहा है एज यूजुअल। घर से नहीं बल्कि घर के खेतों से। आपको पीछे बैकग्राउंड देखकर पता लग रहा होगा, थोड़ी जंगल वाली वाइब आ रही होगी। तो अभी मैं हूँ अपने खेतों में, क्योंकि आज अब्बू जी ने बोला है कि हल डालनी है। और आजकल बैलों का ज़माना तो रहा नहीं, जैसे हमारे दादा परदादा वो हल जोतते थे मतलब बैलों से। तो हमारा ये मॉडर्न बैल मिनी ट्रैक्टर, तो आज इससे हल डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मतलब बैलों का ज़माना तो रहा नहीं, हर कोई मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। तो हम भी मतलब अभी भी हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा मॉडर्न वैसे है नहीं, अभी भी काफ़ी इलाकों में हल जोतते हैं, मतलब बैलों से हल जोतते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, ट्रैक्टर हर जगह जाते नहीं। बट ये मिनी ट्रैक्टर है, हमारी तो इतना ज़्यादा पहाड़ी है नहीं। और फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर ट्रैक्टर का लीवर खींचा और फर्स्ट टाइम में ही ये स्टार्ट हो गया। और थोड़ा सा मैंने फ्लेक्स किया, और भाई शोर बहुत ज़्यादा करता है ट्रैक्टर, बट इसका जो शोर है ना उसमें भी एक अपना ही मज़ा है। तो फिर उसके बाद मैंने सारा सेटअप किया इसका। वो आगे वाला स्टैंड भी टूटा हुआ था, मैंने अब्बू जी को बोला मैं यार इसको आप सेट कर दो, नहीं हो रहा था। फिर उनने स्टैंड को सेट किया और फिर मैं चला गया इसके स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग तो है नहीं इसमें, जो हैंडल हैं वो पकड़े और शुरू किया। फिर हमने हल जोतना। और ट्रैक्टर पहले फर्स्ट गियर में इसमें क्योंकि ज़्यादा गियर तो आते नहीं, एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड और एक रिवर्स गियर होता है। तो मैंने सीधा दूसरे गियर में डाला कि मैं यार जल्दी जल्दी डालें, क्योंकि दिन का टाइम था, धूप भी थी। तो फिर डालना शुरू किया खेत। और जैसा कि आप देख ही सकते हो अभी तो मतलब फिर मैंने बाद में फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया था ये, क्योंकि ये बहुत टाइम लगाता है। ये जितना दिखता है आसान दिखता है, मतलब इससे हल मतलब जोतना ये उतना आसान है नहीं, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त वाला काम है। और सल्यूट करता हूँ मैं कसम से यार, सल्यूट है अपने किसान भाइयों को, सभी किसान मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ख़ासकर हमारे जो पंजाब के फार्मर्स हैं और या जहाँ कहीं के भी हैं, मैं सल्यूट करता हूँ। क्योंकि खेती बाड़ी करना सर ये बच्चों का खेल नहीं है। खेती बाड़ी में काफ़ी स्किल्स चाहिए और काफ़ी मतलब आपको सब्र चाहिए, हर चीज़ चाहिए खेती बाड़ी में, मेहनत चाहिए इसमें। उसके बाद जब बीज बोते हैं उसके बाद सब्र चाहिए इंसान को, तो बड़ा कुछ होता है इसमें। और सल्यूट करता हूँ मैं तमाम फार्मर्स को, मतलब ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हैं फार्मर्स, तो मेरा सल्यूट है उनको कि वो मतलब इतनी मेहनत मुशक्क़त वाला काम करते हैं और हम तक उनके अनाज पहुँचते हैं, हर किस्म का, चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वो ग्रेन्स हों, हर किस्म का अनाज। तो उनको एक बार फिर से मेरी तरफ से सल्यूट, क्योंकि नहीं मतलब आसान नहीं है। मैं क्योंकि जब भी कॉलेज से घर आता हूँ सीज़न के टाइम में, तो मैं अपने खेत अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही डालता हूँ। ये अपने घर के पास वाले खेत हैं, ये भी हो गए या जो घर से दूर हैं, मैं खुद अपने इसी ट्रैक्टर से डालता हूँ। और अभी तो हमारी ज़मीन अभी क्या कुछ भी नहीं है ना के बराबर है, और इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो वो किसान जिनके पास पता नहीं कितने कितने एकड़्स में ज़मीन होती है, वो वहाँ पे सब कुछ करते हैं। और उनका सब्र, उनका पेशेंस, और पता नहीं वो कैसे मोटिवेट रहते हैं। अभी पीछे कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, कितने हालात ख़राब हो गए थे, तो अपने पंजाब में कितना नुकसान हुआ है, अपने फार्मर जो भी किसान भाई थे उनका कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, वो आप भी जानते हैं। तो अब ऐसे टाइम में तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम हैं लोग, हम नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। उस टाइम किसी ने भी पंजाब के लिए कोई वो नहीं किया। काफ़ी 3 स्टेट्स हमारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, इन 3 स्टेट्स की काफ़ी बुरी हालत हुई थी। तो उस टाइम किसी ने भी मतलब गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो आपको वैसे भी पता है, जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है ये नली निठल्ली है एक नंबर की, तो इससे होने वाला तो है नहीं कुछ। तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ फार्मर्स का भी, ऐसे भी कितनी जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो एक बार फिर से भाई, फार्मर्स किसान हैं तो सब कुछ है, तो किसानों की सुननी चाहिए।
जो भी उनकी मांगे होती हैं वो गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए। और यहाँ पर डाल डाल के हल मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई। थोड़ी देर मैंने ब्रेक लिया और छोटा भाई मेरे साथ था, मेरा छोटा भाई लंबूनाथ अज़र। तो यहाँ पर अब्बू जी थोड़ी वो हल उनको ठीक कर रहे थे। तो क्योंकि यार मैंने बोला ना, ये डालना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, बैलों से तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। बट इसका क्या है कि ये मतलब ना झंझोड़ देता है बंदे को, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है ना। तो फिर मैंने छोटे को बोला, और ये हमारे घर के पास ये छोटा सा हमने मिर्चियों के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये मेरा घर। और फिर मैंने छोटे को बोला, मैं यार मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई, अब तू पकड़ ले, तो तू थोड़ी देर ट्रैक्टर का मज़ा ले, आनंद ले। तो फिर उसने लिया ट्रैक्टर, और वो भी मेरे से तो हाइट में भी अच्छा खासा है। तो फिर उसने हल डालनी शुरू की और मैं थोड़ा इसको शूट करने शुरू हो गया। फिर अपना इधर उधर का एरिया, ये अपने पेड़ पौधे, ये आसपास का एरिया दिखाया कि भैया हमारे घर के आसपास कैसा वो है। फिर अपनी बूथी तो बार बार लानी होती है। यहाँ पर ये आँख हमारी, ये लड़की ना समझें कि उनके लिए थी ये आँख, ये मेरी ऐसे ही हैबिट है मेरी ऑडियंस के लिए, प्यार भरी आँख थी ये। और फिर पसीना काफ़ी आ रहा था क्योंकि धूप थी काफ़ी ज़्यादा। और छोटे को अभी भी फिर मैंने बीच बीच में मतलब लेता रहा, बीच में मैं ट्रैक्टर यूज़ करता रहा, बीच में उसको देता रहा मैं, यार तो चला। तो हालत ख़राब तो होती ही है, बट क्या करें। बट ये फार्मिंग करने के बाद जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा ही नेक्स्ट लेवल का होता है। उधर अब्बू जी वो पीछे, क्योंकि बारिश के दौरान काफ़ी ज़मीन थोड़ी सी मतलब डह भी गई थी। जो अपने देसी बंदे उनको पता है, खंदे बंदे, तो वो भी गिर गए थे, तो वो चढ़ा रहे थे। और इधर छोटा ये भी भाई, ये है थोड़ा लंबा और थोड़ा मतलब फिट है, इतना पतला नहीं है भाई। जो इसको झंझोड़ रहा था ना ट्रैक्टर, तो ये इधर उधर ये तो बस बोल रहा था, भैया आओ यार पकड़ो पकड़ो। तो मैंने इसको बोला, मैं भाई कुछ नहीं होता, अब जवान है, कौन सा तू बच्चा है, कौन सा दूध पीता बच्चा है, अब जवान हो गया तू, तो अपनी जिम्मेदारियाँ वो करना शुरू कर। फिर इससे मैंने ट्रैक्टर ले लिया और फिर डालना शुरू किया मैंने फिर से ट्रैक्टर के साथ। और आज फार्मिंग पे बात चल ही रही है, तो मेरे दिमाग में कुछ फैक्ट्स थे, मतलब ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ। तो जो फार्मिंग है ना, ये मतलब दुनिया की सबसे पुरानी एक्टिविटीज़ में से एक है, जो 10,000 साल से भी पुरानी है। और इंडिया में 50% से ज़्यादा लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। और इसके साथ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आम और केलों का। और इंडिया दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर भी है। और आजकल लोग जो केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब प्रीफर करते हैं, जिससे हेल्थ और सॉइल दोनों सेफ रहते हैं, इसलिए मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद ड्रिप इरिगेशन, ये भी आपको पता होगा, मतलब ये भी एक स्मार्ट मेथड है जिसमें मतलब पानी डायरेक्टली प्लांट के रूट्स तक पहुंचता है, जिससे पानी बचाया जाता है। और फार्मिंग से दुनिया का 70% फ्रेश वाटर यूज़ होता है। और राइस और व्हीट दुनिया के सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाले क्रॉप्स में से एक हैं। और बीज और इंसेक्ट के बिना फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि 80% जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स पॉलिनेशन पर डिपेंड करते हैं। और आजकल आपको पता है स्मार्ट फार्मिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल ड्रोन, सेंसर और इवन के एआई से फार्मिंग और भी मॉडर्न और प्रोडक्टिव हो रही है। तो ये कुछ छोटे छोटे से मतलब फैक्ट्स थे, तो मैंने सोचा चलो आज फार्मिंग का, वैसे भी फार्मिंग पे व्लॉग है, तो कुछ ऐसे ही आपसे शेयर किए जाएँ कुछ फैक्ट्स। तो भाई हमारा तो इंडिया मतलब फार्मिंग में तो इतना ज़्यादा वो है, मतलब नंबर 1 पे है, क्योंकि 50% भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड करती है। हर एक, जैसे मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, मदर भी वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं। बट ऑक्यूपेशन से, पेशे से हम भी फार्मर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में कोई वो नहीं है, फ़ख्र है हमें। तो ये चीज़ है, तो गवर्नमेंट जो मतलब कर रही है ना, मतलब नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देती। तो अगर मेरा ये मैसेज पहुंच जाता है
किसी तक भी। तो मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए हर चीज़ में, मतलब अगर पता है कि भाई हमारी कंट्री की बैकबोन है फार्मिंग, तो यार इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर लेकर जाना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसी ऐसी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मर्स को, जिससे मतलब फार्मर्स जो हैं यहाँ के अपने जो हिंदुस्तानी किसान हैं सभी, तो वो हर एक चीज़ हमारी मतलब इंडिया में ही उगे। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर फेमस है एप्पल्स के लिए, हर एक स्टेट अपनी अपनी किसी चीज़ के लिए फेमस है। तो मतलब इसको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो कि हम मतलब इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ फिर ये वाला खेत थोड़ा सा हो गया था, और ये मिट्टी मतलब हल जोतने के बाद कुछ ऐसी और पहले कुछ ऐसी थी, और अभी माशाल्लाह कैसी बिल्कुल सोने जैसी हो गई। और ये फीलिंग खुशी अलग ही लेवल की होती है। मैंने बोला ना, खेती बाड़ी करने के बाद, कोई भी ऐसा काम करने के बाद ना, जो बाद में जो फीलिंग आती है ना, जो अपना डोपामीन जो रिलीज़ होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल मज़ा देता है, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। और यहाँ छोटा वो फिर से आहिस्ता आहिस्ता मस्ती करने शुरू हो गया, और इसी के साथ हमने दूसरे खेत से शुरू किया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो घर के पास वाले खेत है, इस खेत से हमने सेकंड खेत से स्टार्ट किया था। और यहाँ पर कोई ज़्यादा इतनी ज़मीन है नहीं हमारी घर के पास, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे के पूरे खेत हमने यहाँ पे फिनिश कर दिए जोत के। ऊपर वाले सभी खेत में बीज भी डाल दिए अबू जी ने, और यहाँ पे ऑल डन हो गया। अभी लास्ट वाला जो हमारा बड़ा खेत है, उसमें अब्बू जी वो हमारा नीचे ट्रैक्टर वहाँ पे लगा हुआ है। मैं क्योंकि ऊपर आ गया था दिखाने के लिए आपको खेत वे, तो यहाँ पर अब्बू जी वो बीज डाल रहे थे। तो इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट किया। वैसे तो हम मतलब अपनी ज़ुबान में जो मेज़ को हम कनक बोलते हैं, तो कनक ही उगाई जाती है सीज़न में। बट इस बार अब्बू जी ने बोला कि यार इस बार ट्राई करते हैं वेजिटेबल्स, मतलब उनका ट्राई करते हैं। तो इस बार हमने पूरे सभी के सभी खेत में ना वेजिटेबल ही बोई हैं, उसी के मतलब अलग अलग, मतलब एक खेत में अलग सीड्स डाले, दूसरे में अलग। और अब आगे टाइम के साथ देखते हैं इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट मिलता है मेन क्रॉप से। और तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू enjoyed this vlog, please don't forget to show your love and support by liking, sharing it as much as possible and subscribing to my channel MWK Vlogs. May Allah keep you all in His protection. Thank you so much and Fi Imanillah.